Hi friends, welcome back to session 2 of our chapter Gorilla in the Guest House. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो नैरेटर है या राइटर ऑफ द स्टोरी है वो एक नोबल आइडिया के साथ आते हैं कि वो लोग प्लान करते हैं कि अब से हम अपने जू में ज़्यादातर ऐसे एनिमल को रखेंगे जो एक्सटिंक्ट होने वाला है। तो उसके बारे में सर्च करते करते उनको एक ऑफ़र मिला गोरिल्ला ख़रीदने का, और गोरिल्ला ख़रीदने के लिए उनको 1200 पाउंड्स की ज़रूरत थी। 1200 पाउंड्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे, उसको वो अरेंज करने का कोशिश कर रहे हैं लोगों से डोनेशन मांग के। तो लेट्स सी उनको डोनेशन मिलता है कि नहीं, और क्या वो अपने गोरिल्ला को ख़रीदने में सक्सेस होते हैं कि नहीं। तो पेज नंबर 75, लास्ट पैरा। आई एम अफ्रेड दे डोंट, सेड होप। तो उन्होंने अपने फ्रेंड या अपनी सेक्रेटरी कोई थी होप, उसको कॉल करके बोला था कि जितने भी रिचेस्ट पीपल लोग हैं इस आइलैंड के उनका नंबर दो ताकि उनसे मैं बात कर सकूं कंट्रीब्यूशन के लिए। तो होप ने कहा कि आई एम अफ्रेड दे डोंट, तो होप ने कहा कि मुझे शक है कि वो लोग इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे। आई रियलाइज इट, यू रियलाइज इट, बट आई एम अफ्रेड द एवरेज पर्सन ईदर डजंट और कुडंट केयर लेस। बोला कि मैं समझता हूँ इस बात को, या मैं समझती हूँ इस बात को। देखो यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है कि होप जो है वो लड़की का नाम है या लड़का का, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। तो जो भी है, तो बोले कि मैं समझता हूँ इस बात को और तुम समझते हो इस बात को, पर यहाँ पर रहने वाले जो रिच पीपल है वो इस बात को समझेंगे या नहीं मुझे नहीं लगता। आई सपोज यू आर राइट, आई सेड ग्लूमिली। तो जो ऑथर थे या नैरेटर हैं स्टोरी के, वो बोल रहे हैं शायद तुम राइट ही बोल रहे हो, आई सपोज यू आर राइट, एनी वे आई थिंक इट्स वर्दी टू ट्राई, डोंट यू। तो बोला कि ठीक है, मानते हैं कि तुम्हारा बात में दम है, बट एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, डोंट यू थिंक कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। इट्स वर्थ अ ट्राई बट आई वुडंट पिन टू मच फेथ ऑन देयर जेनरसिटी इफ आई वेर यू, सेड होप। तो होप ने कहा कि ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, बट अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत ज़्यादा इन पे रिलाई नहीं करता। एनीवे गिव मी हाफ एन आवर एंड आई विल रिंग यू बैक। तो बोला कि जो भी हो, चलो मैं आधा घंटा में तुम्हें सारा डेटा कलेक्ट करके देता हूँ। डेटा में क्या होगा, सारे रिच पीपल और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। हाफ एन आवर लेटर होप डिक्टेटेड अ लिस्ट ऑफ अबाउट 50 पीपल ओवर द टेलीफोन वाइल आई रोट देम डाउन फीवरिशली। तो आधा घंटा के बाद जब होप का फ़ोन आया तो उसने डिक्टेट करके 50 रिच पीपल लोग और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया। वाइल आई रोट देम फीवरिशली, फीवरिशली मतलब मैं डरते हुए, हाथ कांपते हुए उनका नाम लिख रहा था, क्योंकि उनके साथ नैरेटर का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। अब नैरेटर को भी थोड़ा डर लग रहा है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों से फ़ोन में मैं क्या बात करूँ, उनको क्या बोलूँ। देन आई लुक्ड अप द टेलीफोन नंबर्स, टुक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्टेड। फिर बोला कि मैंने टेलीफोन नंबर्स देखा, बहुत डीप ब्रेथ लिया और फिर जैसे तैसे स्टार्ट किया एक एक को फ़ोन लगाना। गुड मॉर्निंग मिसेस मैकग्यूरल। तो उन्होंने फ़ोन किया सबसे पहले किसको, मैकग्यूरल को। कहा गुड मॉर्निंग मिसेस मैकग्यूरल, गेराल्ड डरल फ्रॉम द जू हियर। मैं गेराल्ड डरल बोल रहा हूँ जू से। आई एम सो सॉरी टू वरी यू, but we have just been offered a baby gorilla at a very reasonable price, that is just 1200 pounds. तो उन्होंने मिस मैकग्यूरल को कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर मेरे को अभी अभी रिसेंटली ऑफर मिला है बेबी गोरिल्ला खरीदने का, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल रहा है ये। वेल येस बट इट्स नॉट एक्सपेंसिव फॉर अ गोरिल्ला। अब क्या हुआ, देखो यहाँ डॉट 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 के बाद फिर वेल येस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ़ोन में सिर्फ नैरेटर का जो बोली है उसको रिकॉर्ड किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। सामने वाला पार्टी क्या बोल रहा है ये नहीं लिखा गया है। तो देखो, पर उसके सेंटेंस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला पार्टी क्या बोल रहा होगा। वेल येस बट इट्स नॉट एक्सपेंसिव फॉर अ गोरिल्ला, तो यानी सामने वाला पार्टी बोला होगा, यानी मिस मैकग्यूरल बोली होगी कि आपको नहीं लगता ये 1200 पाउंड्स बहुत महंगा है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया वेल येस बट इट्स नॉट एक्सपेंसिव फॉर अ गोरिल्ला। वेल आई वॉज वंडरिंग इफ यू वुड केयर टू परचेज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। तो उन्होंने पूछा होगा कि आप मुझे क्यों फ़ोन किया, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो बोल रहे हैं आई वॉज वंडरिंग इफ यू केयर टू परचेज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, से अ लेग और समथिंग, यानी आप थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे इसे खरीदने में। यू वुड, दैट्स इमेंसली काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच इंडीड, गुड बाय। तो उन्होंने कहा होगा हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूंगी। तो वो बोला अरे वाह आप करेंगे, दैट्स इमेंसली काइंड ऑफ यू, बोला कि सो काइंड ऑफ यू कि आप इस नोबल कॉज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, थैंक यू सो मच।
बाई लंच टाइम आई हैड कलेक्टेड 200 पाउंड्स। तो इस तरह से लंच टाइम तक उन्होंने बहुत लोगों को फ़ोन किया और 200 पाउंड 200 पाउंड्स का उन्होंने कलेक्शन कर लिया। ओनली अनदर 1000 टू गो एंड द गोरिल्ला वाज माइन। बोला कि और $1000 अगर कंट्रीब्यूट कर ले लोग तो गोरिल्ला मेरा। It was at this point that I discovered the next person on the list was मोजर डोमो। तो लिस्ट में नेक्स्ट पर्सन जो था वो था मोजर डोमो। I had never met him and I had no idea how he would react to the suggestion that he might buy a bit of gorilla। बोला कि मैं इनको जानता नहीं था, मैं कभी इनसे मिला नहीं था और मुझे नहीं पता कि जब मैं उन्हें ये ऑफर दूंगा या इस तरह का सजेशन दूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। टू माई इमेंस रिलीफ द सजेशन सीम टू अम्यूज हिम, बट मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने उनको ये ऑफर दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा ये ऑफर। द सजेशन सीम टू अम्यूज हिम फॉर ही चकल्ड। उन्होंने चकल करके कहा हाउ मच इज इट, कितना है? 1200 पाउंड्स आई सेड। मैंने कहा 1200 पाउंड्स गोरिल्ला का दाम है। हाउ मच हैव यू ऑलरेडी कलेक्टेड? तो उन्होंने पूछा कितना ऑलरेडी कलेक्शन हो गया? 200 पाउंड्स। वेल सेड मोजर डोमो, यू वुड बेटर कम अलॉन्ग दिस आफ्टरनून, आई विल फाइंड यू द बैलेंस। तो मोजर डोमो बोले कि ठीक है, तुम्हारे को 200 पाउंड ऑलरेडी मिल चुका है, गुड, तुम आज दोपहर मेरे पास आ जाओ, मैं बैलेंस का पैसा का इंतजाम कर देता हूँ। टू से आई वॉज स्पीचलेस वॉज नथिंग एंड ही वॉज लाइक शॉक्ड। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई एक बंदा 1000 पाउंड कंट्रीब्यूट करने के लिए राजी हो जाएगा। एंड ही वॉज लाइक क्या बोलूँ, थैंक यू बोलूँ, क्या बोलूँ? इट वॉज लाइक जैकपॉट लग गया उसको। टू से येस आई वॉज स्पीचलेस मीन्स नथिंग। मतलब कि अपने आप को स्पीचलेस बोलना भी बहुत छोटा एक्सप्रेशन होगा। वेन आई हैड गॉन टू द टेलीफोन, मतलब कि जब उनको मैं फ़ोन लगा रहा था मोजर डोमो को, आई थॉट देयर मस्ट बी अ चांस ऑफ गेटिंग 25 पाउंड्स, पॉसिबली इवन 50। तो जब मैं फ़ोन लगा रहा था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो 25 पाउंड्स कंट्रीब्यूट करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 50। 100 वुड हैव बीन बियॉन्ड द ड्रीम्स ऑफ अवेरिस। और अगर वो 100 पाउंड कंट्रीब्यूट कर देंगे तो वो तो मेरे सपनों से बाहर है। मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि वो 100 पाउंड कंट्रीब्यूट करेंगे। और उन्होंने कितना किया? 1000। तो जो बंदा 100 का भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा है उसको 1000 मिल जाए तो सोचो कितना बड़ा जैकपॉट है। एंड हियर वॉज मोजर डोमो हैंडिंग मी अ बेबी गोरिल्ला ऑन अ प्लेटर। मतलब यहाँ पर मुझे लगा था ये गोरिल्ला खरीदना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है, कितना मेहनत करने वाला है। और यहाँ मोजर डोमो ने एकदम थाली में सजा के गोरिल्ला मेरे कदमों में रख दिया जब वो $1000 पाउंड कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो गए। तो वही बोल रहा है, डोमो हैंडिंग मी बेबी गोरिल्ला ऑन अ प्लेटर, सो टू स्पीक, मतलब बोलने के लिए। आई स्टैमर्ड माई थैंक्स, स्लैम डाउन द टेलीफोन एंड रस्ट अराउंड द जू। बोला मैंने बहुत स्टैमर करते हुए उनको थैंक्स बोला, टेलीफोन रखा और दौड़ के अपने जू में गया और सबको ये खुशखबरी दी, टेलिंग एवरी वन ऑफ द फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी गोरिल्ला। कि मैंने उनको, मतलब जितने भी हमारे जू में लोग काम करते हैं, जितने भी मेरे घर वाले हैं, सबको ये खुशखबरी दिया कि बहुत जल्दी हमारे जू में एक बेबी गोरिल्ला आने वाला है। द ग्रेट डे केम एंड आई फ्लू ओवर टू लंडन एयरपोर्ट टू कलेक्ट द एप। तो बोला कि वो ग्रेट दिन आ गया और मैं लंदन एयरपोर्ट गया ताकि मैं उस बेबी गोरिल्ला को खरीद सकूं। माई वन फियर नाउ वॉज दैट व्हेन आई अराइव्ड देयर इट वुड टर्न आउट टू बी अ चिंपैंजी आफ्टर ऑल। अब उसको मन ही मन ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ट्रेजिडी ना हो जाए कि मैं गोरिल्ला खरीदने जा रहा हूँ, वहाँ जब पहुँचूँ तो देखूँ कि वो गोरिल्ला नहीं, वो तो चिंपैंजी है। द डीलर मेट मी एंड स्कॉटेड मी टू द रूम in the animal shelter of the Royal Society for the prevention of cruelty to animals। तो बोल रहा है कि डीलर जो मुझे मिला और वो मुझे अपने साथ escorted me, वो अपने साथ ले गया कहाँ पर? to a room in the animal shelter, जहाँ पर कि वो रूम में एनिमल लोग के रहने का जगह बनाया गया था, ऑफ द रॉयल सोसाइटी। कहाँ, किसका? रॉयल सोसाइटी का। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। और वो रॉयल सोसाइटी ने बनाया था ताकि एनिमल्स लोग के ऊपर कोई क्रूएल्टी ना हो और वो अच्छा जीवन जी पाएँ। ही थ्रू अपॉन द डोर, उन्होंने डोर खोला, एंड द फर्स्ट थिंग आई सॉ वॉज कपल ऑफ बेबी चिंपैंजीज सिटिंग ऑन अ टेबल मेडिटेटिवली च्यूइंग बनानास। और बोला कि जैसे ही गेट खुला सबसे पहले मेरा जो नज़र गया, मैंने देखा कुछ बेबी चिंपैंजीज हैं जो बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर और आराम से बनाना खा रहे हैं। माई हार्ट सैंक। तो उसको तो मन ही मन में वो डर था। देखो होता क्या है, जब कोई चीज़ का डर होता है ना तो कोई भी चीज़ हमें वही चीज़ नज़र आता है जो इसके बारे में हम डरते हैं।
तो उसको तो मन में यही डर था कि कहीं गोरिल्ला की जगह चिंपैंजी नहीं मिल जाए, और गेट खुलते ही सामने चिंपैंजी नजर आ गया तो वो और डर गया कि कहीं ये चिंपैंजी तो नहीं पकड़ा देगा मुझे। तो माई हार्ट सैंक एंड आई हैड विजन्स ऑफ हैविंग टू गो बैक टू जर्सी एम्प्टी हैंडेड। बोला मेरा दिल घबरा गया और मेरे को ऐसा लगने लगा कि शायद मैं खाली हाथ ही वापस जर्सी जाऊंगा। बट द डीलर वॉकड ओवर टू अ क्रेट इन द कॉर्नर एंड ओपन द डोर। पर डीलर वहाँ पर कॉर्नर में एक और दरवाज़ा था, वहाँ तक गया और वहाँ पर एक दरवाज़ा और था, उसको खोला। एंड एन पोंगो वॉकड इनटू माय लाइफ। और वो दरवाज़ा खुलते ही उसमें से एक बेबी गोरिल्ला बाहर आया जिसका नाम था एन पोंगो। और वो एन पोंगो, नैरेटर बोल रहा है, वो मेरे लाइफ में इंटर किया। ही स्टूड अबाउट 18 इंचेस हाई and was quite the most handsome and healthy looking baby gorilla I had ever seen। बोला कि वो 18 इंच हाई था और उससे ज़्यादा हैंडसम और हेल्दी बेबी गोरिल्ला मैंने आज तक नहीं देखा था। He strolled stockily across the room towards me and then held up his arms to be lifted up। तो बोला पहले तो वो इधर उधर रूम में पूरा स्ट्रॉल किया, he strolled stockily across the room, पूरा रूम में चलते हुए मेरे पास आया। देन हेल्ड अप हिज आर्म्स टू बी लिफ्टेड अप, और फिर अपना हाथ उठा के मेरे को बोला मुझे गोद में ले लो। आई वॉज अमेज्ड एट हाउ हेवी ही वॉज फॉर हिज साइज। बोला कि मैंने उसको गोदी में जब उठाया तो मैं क्या देखा, उसका साइज भले ही छोटा हो बच्चा के जैसा, पर उसका वजन वॉज वेरी हेवी, ही वॉज वेरी हेवी फॉर हिज साइज। एंड आई सून रियलाइज्ड दैट इट वॉज ऑल सॉलिड बोन एंड मसल। और वो जो वजन था वो फैट की वजह से नहीं था, वो उसका बोन इतना स्ट्रांग और मसल्स इतने स्ट्रांग थे उसके वजह से वजन था। देयर वॉज नॉट अ स्पेयर आउंस ऑफ फैट ऑन हिम। उसके बॉडी में फैट यानी चर्बी बिल्कुल भी नहीं था। बोन्स एंड मसल्स वेर वेरी स्ट्रांग। हिज लाइट चॉकलेट कलर्ड फर वॉज थिक एंड सॉफ्ट। उसका जो लाइट चॉकलेट कलर्ड फर यानी जो होता है ना गोरिल्ला लोग के बॉडी में बाल, वही इसको फर बोलते हैं। The light chocolate colored fur was thick and soft, and the skin on his hands, feet and face was soft and glossy as patent leather। बोला कि उसका फर भी बहुत थिक और सॉफ्ट था और उसके स्किन पे जो हैंड्स, फीट और फेस पे भी जो लेदर मतलब जो स्किन था वो बहुत लेदर के जैसा चमकदार था, was a patent leather। His eyes were very small, and deep set, ट्विंकलिंग लाइक चिप्स ऑफ कोल। तो उसका आइज बहुत छोटा था और डीप सेट था और वो ट्विंकल कर रहा था लाइक चिप्स ऑफ कोल। चिप्स ऑफ कोल मतलब एक तरह से चमकदार आइज। बोलने का मतलब सिर्फ ये कि उसका आंख बहुत चमकीला था। ही ले बैक ऑन माई आर्म्स एंड स्टडीड मी केयरफुली विथ एन अनविंकिंग स्टेयर एंड देन लिफ्टेड अ फैट एंड जेंटल फोरफिंगर एंड इन्वेस्टिगेटेड माई बियर्ड। तो बोल रहा है ही ले बैक ऑन माई आर्म्स, वो मेरे आर्म्स में ले बैक किया हुआ था। एंड स्टडीड मी केयरफुली, मुझे गौर से देख रहा था। विथ एन अनविंकिंग स्टेयर मतलब पलक बिना झपकाए मुझे स्टेयर कर रहा था। एंड देन लिफ्टेड अ फैट एंड जेंटल फोरफिंगर, अपना मोटा सा एक फोरफिंगर उठाया। एंड इन्वेस्टिगेटेड माई बियर्ड, फिर मेरे बियर्ड में हाथ लगा के मुझे चेक किया। आई टिकल्ड हिज रिब्स एंड ही रिंगल्ड अबाउट इन माई आर्म्स गिगलिंग होर्सली, हिज आईज शाइनिंग विथ अम्यूजमेंट। तो मैंने क्या किया, उसको टिकल किया। टिकल मतलब गुदगुदी करना, उसके रिब्स मैंने गुदगुदी किया। और जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को गुदगुदी करते तो एकदम उछल कूद मचा देते हैं, वैसे ये भी एकदम उछल कूद मचा दिया। आई टिकल्ड हिज रिब्स एंड ही रिंगल्ड अबाउट इन माई आर्म्स गिगलिंग होर्सली, हिज आईज शाइनिंग विथ अम्यूजमेंट। और उसका आंख पूरा अम्यूजमेंट से चमक उठा। आई सैट हिम डाउन ऑन अ कन्वीनियंट टेबल एंड हैंडेड हिम अ बनाना। मैंने उसे कन्वीनियंट टेबल पे बैठा दिया और एक बनाना खाने के लिए दिया। विच ही एक्सेप्टेड विथ लिटिल बियर लाइक ग्राउलिंग ऑफ प्लेजर। और जब मैंने उसे बनाना दिया तो उसने उसे एक्सेप्ट किया। उस एक्सेप्टेशन करते समय वो थोड़ा सा ग्राउलिंग किया और वो तरीका थोड़ा सा बियर के जैसा था। जैसे बियर लोग ग्राउलिंग करते हैं वैसा तरीका से उसने वो बनाना को एक्सेप्ट किया। एंड एट वेरी डेंटली कंपेयर टू चिंपैंजीज। और जो बनाना मैंने उसे दिया उसने उसे बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया और बहुत ही सुंदरता, डेंटली मतलब होता है सुंदरता से या बहुत एथिकली, बहुत साफ सुथरा तरीका से, ठीक है। ही एट वेरी डेंटली कंपेयर टू चिंपैंजीज, यानी वो चिंपैंजी से कंपेयर कर रहा है कि चिंपैंजीज लोग जब खाना वाना बनाना खाते हैं तो पूरा लीप लेते हैं अपने आप को ना, इधर बनाना, हाथ में बनाना, पूरा चिपा चिप मचा देते हैं। तो बोल रहा है कि इसका खाने का तरीका बहुत अच्छा था और बहुत एरिस्टोक्रेटिक वे में उन्होंने खाया था।
He ate very daintily compared to chimpanzees who were stuffing their mouths as full as they could. और चिंपैंजीज लोग मतलब जैसे जो खाना खाते हैं वो क्या करते हैं, पूरा एक बार में मुंह में घुसा लेते हैं, तो बहुत देखने में बहुत अगली सा लगता है। पर ये ऐसा नहीं था, जैसे ये आई वोंट से इंसानों के तरह खा रहा था, बट बहुत एथिकल, बहुत अच्छा तरीका से, सुंदरता से खा रहा था, जिसमें कुछ देखने में अगली ना लगे। I wrote out the check and then we bundled Npongo, growling protest, back into the crate and went off to catch the plane for Jersey. तो बोला कि मैंने उनको चेक लिख के दिया और फिर वो प्रोटेस्ट कर रहा था थोड़ा, देखो उसको जानवर को पकड़ के ले जाया जा रहा था, थोड़ा तो चिल्लाएगा ही ना, तो वो गोरिल्ला भी थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको दोबारा से क्रेट में बंद कर दिया गया। एंड वी वेंट ऑफ टू कैच द प्लेन फॉर जर्सी, और फिर जर्सी का प्लेन पकड़ने के लिए हम चले गए। When he landed at the airport, I took Npongo out of his crate and we drove to the zoo with him sitting on my lap. बोला कि जब हम एयरपोर्ट में उतरे तो मैंने Npongo को उसके क्रेट से बाहर निकाला, एंड वी ड्रोव टू द जू, और जू हम ड्राइव करके गए और वो मेरी गोदी में बैठा हुआ था। Taking a great interest in the cows, we passed and occasionally turning round so that he could peep up into my face. तो जब वो मेरी गोदी में बैठा हुआ था तो हम रास्ता से जब गुजर रहे थे तो आसपास काउज नज़र आ रहा था, तो उस काउज को देख के वो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। वॉज टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन काउज, और बीच बीच में रुक रुक के मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा था। ठीक है, टर्निंग सो दैट ही कुड पियर अप इनटू माय फेस। When we arrived, I carried him up to our flat. बोला कि जब हम वहाँ पहुँचे जू, तो जू के बगल में उसका घर भी था, तो बोला पहले मैं उसे अपने घर ले गया, to our flat. For his cage was not quite ready, and I had decided that he would have to spend a couple of days in our guest room. बोला कि क्योंकि उसका केज रेडी नहीं हुआ था और नैरेटर ने डिसाइड किया था कि कुछ दिन वो इस गोरिल्ला को अपने गेस्ट रूम में रखेगा। His grave, courteous manner and his rather sad expression immediately won over both Jackie and my mother, and before long he was lolling back on the sofa while they piled him with delicacies, and the staff came upstairs one by one to pay homage to him as if he were some black potentate. तो ये बोल रहा है कि उसका जो ग्रेव और कर्टियस मैनर था और जैसा सैड एक्सप्रेशन था उसके आंखों में, उसकी मम्मी नरेटर की और उसकी वाइफ दोनों एक बार में उससे इम्प्रेस हो गई। और बिफोर ना ज़्यादा समय नहीं बीता कि वो हमारे ड्राइंग रूम में सोफ़ा में उधर उधर कूद रहा है और मेरी वाइफ और मेरी माँ उसे अच्छे से अच्छा खाना बना बना के खिला रही है। पाइल्ड हिम विद डेलिकेसीज एंड द स्टाफ, और जू के जितने भी स्टाफ थे, दे केम अप स्टेयर्स वन बाई वन टू पे होमेज टू हिम एज इफ ही वेयर सम ब्लैक पोटेंटेट। और वो लोग सब उसे होमेज पे करने के लिए आ रहे थे, एक एक करके देखने के लिए, जैसे वो कोई भगवान हो या कोई बहुत बड़ा मतलब वो भगवान जैसा हो जिसको होमेज पे करने के लिए वो लोग आ रहे थे। पोटेंटेट का मीनिंग होता है कोई राजा या कोई भगवान, स्पेशली राजा को बोलते हैं पोटेंटेट, जो बहुत बड़ा पावरफुल हस्ती हो, स्पेशली ऑटोक्रेटिक जो राजा लोग होता है जिसको वन मैन रूल होता है, वहाँ पोटेंटेट बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से वो लोग सब होमेज पे करने आ रहे थे जैसे ये कोई ब्लैक पोटेंटेट हो। हैविंग प्रीवियसली सफर्ड बाई कीपिंग चमली द चिंपैंजी इन द हाउस, I knew from bitter experience that there was nothing like an ape for turning a civilized room into something closely resembling a bomb site in an incredibly short space of time. तो बोल रहा है कि पहले मैं एक बार एक चिंपैंजी जिसका नाम चमली था उससे अपने घर में रखा था, इन माई हाउस। आई न्यू फ्रॉम द बिटर एक्सपीरियंस, तो उसको जब घर में रखा था तो बहुत बिटर एक्सपीरियंस हुआ था, वो पूरा घर का तहस नहस कर दिया था। कौन? चमली। ये गोरिल्ला नहीं, चिंपैंजी था कोई। द चिंपैंजी इन द हाउस, आई न्यू फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस दैट देयर वाज नथिंग लाइक एन एप फॉर टर्निंग अ सिविलाइज्ड रूम, क्योंकि एप से ज़्यादा कोई खतरनाक प्राणी नहीं होता या जानवर नहीं होता जो एक सिविलाइज्ड रूम को पूरी तरह से तहस नहस कर दे। इनटू समथिंग क्लोजली रिजेंबलिंग अ बॉम्ब साइट इन एन इनक्रेडिबली शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। एक छोटे से छोटे और कम से कम टाइम के अंदर उस चीज़ को पूरी तरह से वो कबाड़ बना दे।
सो आई वॉच्ड एन पोंगो लाइक अ हॉक। तो बोला कि इसीलिए मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं एन पोंगो पे पूरी तरह से गहरी नजर रखा हुआ था। When he became bored with lying on the sofa, he decided to make a circuit of the room to examine anything of interest. बोला ज़्यादातर टाइम तो वो सोफा में पड़ा रहता था, पर जब सोफा में पड़े पड़े वो बोर हो जाता था तो वो रूम में इधर उधर घूमने लगता था और ढूंढने लगता था कि उसके इंटरेस्ट का कुछ है कि नहीं। So he walked slowly round like a small black professor in a museum, pausing now to look at the picture, now to stroke an instrument, but doing it so gently that there was never any danger that he would break anything. तो बोला कि वो बहुत सावधानी से चलता था, ठीक है, और बहुत आराम से चलता था। ही वॉक्ड स्लोली राउंड लाइक अ स्मॉल ब्लैक प्रोफेसर इन अ म्यूजियम। बोला कि जैसे कोई प्रोफेसर है जो म्यूजियम में चल रहा है और एक एक चीज़ को बहुत गहराई से ऑब्जर्व कर रहा है, उस तरह से ये चलता था। पॉजिंग नाउ टू लुक एट अ पिक्चर, एक बार पिक्चर को देखने के लिए पॉज करता। नाउ टू स्ट्रोक एन ऑर्नामेंट, कभी ऑर्नामेंट को स्ट्रोक करने के लिए पॉज हो जाता। बट डूइंग इट सो जेंटली, पर इतना सब कुछ वो इतने प्यार से करता, इतने जेंटली करता, दैट देयर वॉज नेवर एनी डेंजर दैट ही वुड ब्रेक एनीथिंग। पर ऐसा कोई डेंजर नहीं था, इतना प्यार से इतना सॉफ्टली करता था कि कोई डेंजर नहीं था कि वो कभी कोई चीज़ को तोड़ बैठे। आफ्टर द एटीट्यूड आई वॉज यूज टू विथ चमली, आई वॉज कैप्टिवेटेड बाई एन पोंगोज ब्यूटिफुल बिहेवियर। बोला कि चमली का एकदम अजीब सा बिहेवियर देखने के बाद, तहस नहस कर देने वाला बिहेवियर देखने के बाद, अब जब मैं एन पोंगो का इतना सॉफ्ट और अच्छा बिहेवियर देख रहा हूँ, ब्यूटीफुल बिहेवियर, आई वॉज कैप्टिवेटेड बाई एन पोंगोज ब्यूटीफुल बिहेवियर। यू वुड हैव थॉट दैट ही हैड बीन ब्रॉट अप इन अ हाउस टू वॉच हिम, अपार्ट फ्रॉम अ स्लाइट हिएटस व्हेन ही वेट द फ्लोर। तो ये बोल रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उसे घर में उस पर नज़र रखने के लिए लाया था, पर उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम अ स्लाइट हिएटस, बोला कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहा था, थोड़ा बहुत तो देखो जानवर है तो हल्का फुल्का तो तकलीफ देगा ही। तो स्लाइट हिएटस था, वो कब था? व्हेन ही वेट द फ्लोर। वेट द फ्लोर यानी वो वहीं पर यूरिनेट कर देता था। एंड ही कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, और वो ऑथर बोल रहा है कि देखो हम जानवर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उसको पता हो कि यूरिनेशन कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, राइट। एक छोटा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो उसे थोड़ी पता होता है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। एंड ही कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो दैट दिस वॉज नॉट डन इन द बेस्ट सर्कल। अपार्ट फ्रॉम दिस हिज बिहेवियर वॉज एग्जेम्पलरी। बोला कि खाली इतना ही वो तकलीफ देता था छोटा मोटा, उसके अलावा किसी भी तरह का कोई तकलीफ हमें वो नहीं देता था। उसके अलावा उसका बिहेवियर बिल्कुल एग्जेम्पलरी था। सो मच सो दैट बाय द टाइम वी पुट हिम टू बेड, बोला जब तक हम उसे बेड पे सुलाने का टाइम होता, माई मदर वॉज डूइंग हर बेस्ट टू ट्राई टू परसुएड मी टू कीप हिम इन द हाउस परमानेंटली। मेरी मदर मुझे परसुएड करने में लगी रहती कि इसे परमानेंटली अपने घर पे रख लो। I had however learned my lessons with चुमली and I turned deaf ear to her pleas। बोला कि पर मैं एक बार उस चिंपैंजी के हाथों भुगत चुका था, चमली के हाथों, इस बार वो गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरी मम्मी कितना भी बोलती रही, मैंने एकदम कान बंद कर लिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा सब कुछ। मिलते हैं हमारे न्यू सेशन में विद द कंटिन्यूएंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो।